हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेवलूस पर। मध्य प्रदेश के अंतर्गत हमने प्रमुख पर्व एवं त्यौहार देखे हैं। अब उसके बाद आज हमारा जो वीडियो है वो है उसी पर्व या त्यौहार से संबंधित एक आपका समारोह। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह हैं, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके एमपीपीएससी में या फिर जितनी भी राज्य से संबंधित आपकी परीक्षाएं हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो समारोह है, तो पहला जो समारोह है आपका वो है आपका कालिदास समारोह। तो कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ होता है? तो भैया कालिदास समारोह का आयोजन सभी को पता है, नहीं पता है तो देख लेना। यहाँ पर कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ होता है? उज्जैन में होता है। उज्जैन में हो रहा है। और उज्जैन में कब से हो रहा है? 1958 से हो रहा है। कालिदास समारोह आयोजन उज्जैन में 1958 में। तो बस पॉइंट बन गया यहाँ पर, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना समारोह, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना समारोह है। तो पुराना समारोह है आपका कालिदास समारोह। तो भैया ये कितने दिन चलता है? तो ये समारोह है, ये चलता है 7 दिन। 7 दिन तक इसका आयोजन होता है। अब आयोजन होने पर क्या होता है? होगा इसमें होगा रंगमंचन होगा, उसके साथ में ही चित्र प्रदर्शनी होती है और चित्र प्रदर्शनी के साथ में ही वाद विवाद होता है। वाद विवाद, 3 चीजें यहां पर हो रही हैं। तो ये आपका कालिदास समारोह। रंगमंच के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कलाकारों के द्वारा प्रस्तुतियां दी जाती है और चित्रकारियां प्रस्तुत की जाती है और विभिन्न विषयों के ऊपर तर्क और संबंधी बातें यहां पर की जाती है। अब कालिदास समारोह ये 1958 से आयोजित हो रहा है। तो भैया इसका आयोजन कौन कर रहा है? तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, राज्य पर्यटन विकास निगम। और अब राज्य पर्यटन विकास निगम तो है आपका, लेकिन उसके साथ ही उज्जैन में ही क्या एक अकादमी है, कौन सी? कालिदास अकादमी। तो कालिदास अकादमी के द्वारा भी इसमें सहयोग दिया जाता है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया होगा कि कालिदास अकादमी तो 1977 में 1977 से स्थापित हुई है। तो पहले जो था वो आयोजन करने का काम राज्य पर्यटन विकास निगम का था, लेकिन बाद में उसमें पार्टिसिपेट किसने किया? कालिदास अकादमी ने। तो कालिदास अकादमी कहाँ है? उज्जैन में। कालिदास से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं वो चारों ओर उसके आसपास क्या घूमता है? उज्जैन। ठीक है, तो कालिदास समारोह है ये उज्जैन में होता है, 1958 से हो रहा है और ये 7 दिवसीय कार्यक्रम है और मध्य प्रदेश का सबसे पुराना है। और उसके द्वारा ही क्या होगा? उसके द्वारा ही प्राचीन रंगमंच है, प्रदर्शनी है, वाद विवाद है, ये सब किए जाएंगे। लेकिन इसका आयोजन कौन करता है? मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम करता है और राज्य पर्यटन विकास निगम के साथ में ही यहाँ पर आपकी कालिदास अकादमी। दूसरा समारोह है हमारा। तो अब दूसरा समारोह आता है हमारा, वो है खजुराहो समारोह। खजुराहो, ठीक है। अब खजुराहो समारोह नहीं बोलेंगे, खजुराहो नृत्य समारोह बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये नृत्य से संबंधित एक आपका प्रसिद्ध समारोह है। तो खजुराहो नृत्य समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो भैया ये होता है आपके खजुराहो में ही होता है। और खजुराहो में कब से हो रहा है? और खजुराहो पहले तो है कहाँ? तो खजुराहो आपके छतरपुर जिले का भाग है और इसका आयोजन 1976 से हो रहा है। ठीक है, खजुराहो नृत्य समारोह खजुराहो छतरपुर में होता है, 1976 से हो रहा है। और इसमें क्या है? ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नृत्य समारोह है। तो और क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नृत्य समारोह कौन सा है? तो क्या ये खजुराहो नृत्य समारोह। फिर खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन करता कौन है? तो खजुराहो, पहले तो ये देख लो आयोजन करता तो आगे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो ये खजुराहो नृत्य समारोह में क्या होता है। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई शास्त्रीय नृत्य की जो शैलियां हैं उसका यहाँ पर क्या होता है? प्रदर्शन होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि भारत की विभिन्न कौन सी, ठीक है, विभिन्न क्या, सभी एक तरीके से भारत की सभी शास्त्रीय नृत्य शैलियां, शास्त्रीय नृत्य शैलियां। तो नृत्य शैलियों का क्या होता है? प्रदर्शन होता है। और प्रदर्शन होने के साथ ही यहाँ पर ये जो समारोह है आयोजित होता है। अब खजुराहो नृत्य समारोह की मेजबानी कौन करता है, मतलब इसका आयोजन करता कौन है? तो भैया ये है आपका, यहाँ पे क्या देखा था? राज्य पर्यटन विकास निगम। तो यहाँ पे भी आयोजन करता में वापस कौन आ जाएगा? आयोजन करता में राज्य
पर्यटन विकास निगम। अब राज्य पर्यटन विकास निगम और उसके साथ में ही संस्कृति विभाग है, और संस्कृति विभाग के साथ में एक और आपकी अकादमी, कौन सी? उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी, उस्ताद अलाउद्दीन खां। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी की बात कर रहा हूं, समारोह की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये अकादमी है, इनके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। और ये उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी आपकी भोपाल में है, ठीक है। तो यह हमारा दूसरा समारोह हो गया। खजुराहो नृत्य समारोह 1976 से खजुराहो छतरपुर में आयोजित होता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नृत्य समारोह, भारत की विभिन्न शास्त्रीय नृत्य शैली से जितनी भी शैलियां हैं उसका यहाँ पर प्रदर्शन होता है। और संस्कृति विभाग, राज्य पर्यटन विकास निगम और उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है अकादमी इसका आयोजन करवाती है। अब तीसरा जो समारोह होता है वो उस्ताद अलाउद्दीन खां के नाम पर ही हो रहा है। कौन सा? उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह। ये याद रखना, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह कहाँ आयोजित होता है? देखिए अकादमी है उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी, वो आपकी कहाँ पर है? वो आपके भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में। लेकिन ये उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत क्या है? समारोह है। और ये जो समारोह है ये मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र? सतना में। सतना में कहाँ? मेहर। तो मेहर सतना में, ये याद रखना कि मेहर सतना में इसका आयोजन होता है। और मेहर सतना में इसका आयोजन कब से हो रहा है? तो ये 1976 से, 1976 से। और ये जो समारोह है कौन सा? उस्ताद आपका अलाउद्दीन खां संगीत समारोह, ठीक है। ये किसकी याद में होता है? तो ये है आपके कौन उस्ताद, ठीक है। इनका नाम है, फेमस उपनाम है सरोद सम्राट। क्या बोलते हैं? सरोद सम्राट की स्मृति में या फिर याद में। सरोद सम्राट उस्ताद अलाउद्दीन खां, ठीक है, इनकी स्मृति में क्या होता है? इस समारोह का आयोजन होता है। और इसमें क्या होगा? अब ये सरोद सम्राट थे, इन्होंने क्या एक बैंड बनाया था, ठीक है। इसका नाम क्या है? मेहर बैंड। तो इस मेहर बैंड की इन्होंने क्या की थी? स्थापना। और ये मेहर बैंड ही क्या करता है? ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित, कौन सा? शास्त्रीय संगीत से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो भी है आपकी क्या प्रदर्शनी या फिर शास्त्रीय संगीत से संबंधित विधाएं हैं। तो शास्त्रीय संगीत से संबंधित विभिन्न विधाएं प्रस्तुत की जाती है। किसके द्वारा? इस मेहर बैंड के द्वारा। मेहर बैंड की स्थापना किसने की? तो ये उस्ताद अलाउद्दीन खां ने की थी। और ये सरोद सम्राट के नाम से विख्यात है। और इन्हीं के नाम पर मेहर सतना में 1976 से उस्ताद अलाउद्दीन का संगीत समारोह का आयोजन हो रहा है। मेहर बैंड प्रस्तुति देता है, जितनी भी शास्त्रीय संगीत से संबंधित विधाएं उनको प्रस्तुत करता है। अब आयोजनकर्ता कौन है? तो आयोजनकर्ता ये आप उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि इसका आयोजन कौन करता है? तो ये आपका अलाउद्दीन खां, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी। अब संगीत अकादमी का पहले ही बता चुका हूं कि ये अकादमी है, ये कहां पर है? ये भोपाल में है, भोपाल, ठीक है। आयोजन करता उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी भोपाल। अब ये यहाँ पर जो है एक और कौन सा विभाग था आपका? संस्कृति विभाग। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देख रखना कि वो जो दो विभाग है उसमें पर्यटन विभाग को छोड़ना है आपको, और यहाँ पे संस्कृति विभाग। इन दोनों के द्वारा क्या होगा? इसका आयोजन किया जाएगा। अब तीसरा जो हमारा समारोह आता है, तीसरा नहीं चौथा, तीन तो हो चुके हैं हमारे, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जो समारोह है आपका वो है तानसेन समारोह। तानसेन समारोह कहाँ पर होगा? तो ये आपके ग्वालियर में होता है। तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ होता है? ग्वालियर में। और ग्वालियर में तानसेन समारोह का आयोजन कब से हो रहा है? तो 1980 में हो रहा है। तानसेन को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता है। संगीत सम्राट कौन? तानसेन। अब संगीत सम्राट हो गए तानसेन। अब इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने क्या करा? विभिन्न रागों की रचना की थी और इन्हीं की स्मृति में इन्हें संगीत सम्राट बोलते हैं। अब फिर क्या इसमें क्या होगा? जितने भी आपके संगीतज्ञ भारत के अधिकांश जो फेमस है, जो गायक हैं, और गायक के साथ में जो वादक है, वादक मतलब विभिन्न वाद्य यंत्रों को बजाने वाले, तो संगीत वादक और गायक ये क्या देते हैं? यहाँ पर प्रस्तुतियां देते हैं, ठीक है। अपनी अपनी प्रस्तुतियां यहाँ पे देते हैं, ठीक है। ये हुआ यहाँ तक।
अब फिर संगीत समारोह हो गया। अब उसके बाद ये आयोजनकर्ता का अगर नाम पूछ ले यहाँ पर, आयोजनकर्ता कौन है, तो आयोजनकर्ता यहाँ पर, अब चीजों को यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ये कौन सा विभाग, संस्कृति विभाग, तो संस्कृति विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे 4 समारोह हो गए हैं। उसके बाद 5वें नंबर का जो हमारा समारोह आता है, ठीक है, वो कौन सा है, ध्रुपद समारोह, ध्रुपद समारोह। तो ध्रुपद समारोह का आयोजन कहाँ होता है, तो ये आपके भोपाल में हो रहा है, और भोपाल में ये ध्रुपद समारोह का आयोजन 1981 से हो रहा है, 1981 से हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ध्रुपद समारोह में, पहले तो ध्रुपद क्या होता है, तो ध्रुपद क्या होता है, जितने भी अलंकार होते हैं, यति होती हैं, इनकी जो एक व्यवस्थित रचना होती है, इनका एक जो पाठन होता है, लेखन होता है, वो किसके अंतर्गत आता है, ध्रुपद के अंतर्गत आता है। तो ध्रुपद संगीत समारोह जो है वो आपका भोपाल में हो रहा है, 1981 से आयोजित हो रहा है, और ये किसको बढ़ावा देता है, ये गुरु शिष्य, ठीक है, गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित, गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित क्या, ध्रुपद शैली, गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित ध्रुपद शैली को प्रस्तुत करता है और उसको बढ़ावा देता है। यह हुआ हमारा कौन सा, ध्रुपद समारोह। अब ध्रुपद समारोह के बाद एक और फेमस समारोह है आपका कौन सा, मध्य प्रदेश समारोह, कि भैया मध्य प्रदेश समारोह का आयोजन कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश में किसी स्थान पर नहीं होता है, इसका आयोजन होता है नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में मध्य प्रदेश समारोह का आयोजन लगभग हो रहा है 1982 से। कब से हो रहा है, 1982 से। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें मध्य प्रदेश से संबंधित, किससे, मध्य प्रदेश समारोह है तो किससे संबंधित होगा, मध्य प्रदेश से होगा। तो मध्य प्रदेश से संबंधित विभिन्न जितनी भी शैलियां हैं, क्या शैलियां और परंपराएं हैं, क्या हुई, परंपरा का यहाँ पर क्या होता है, प्रदर्शित होता है। कहाँ पर, दिल्ली में, कौन से समारोह में, नई दिल्ली के में मध्य प्रदेश समारोह में, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह, ठीक है, ये महान कवियत्री हुआ करती थी, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह का आयोजन कहाँ होता है, तो ये होता है जबलपुर में, जबलपुर में कहाँ पे होता है, जबलपुर में। कब से हो रहा है, 1982 से हो रहा है, 1982। तो सुभद्रा कुमारी चौहान, इसमें क्या होता है, जो प्रख्यात कवि है, कौन है, कवि, प्रख्यात कवि है, वो क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। उसके साथ में कलाकार जो भी हुए वो यहाँ पे क्या होते हैं, भाग लेते हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह हो गया, ठीक है, ये मध्य प्रदेश समारोह हो गया। अब उसके बाद एक और समारोह आ जाता है आपका कौन सा, युवा महोत्सव, ठीक है, युवा समारोह जिसे बोला जाता है, युवा समारोह। तो युवा समारोह का आयोजन कहाँ होता है, तो भैया ये होता है आपके भोपाल में, और भोपाल में कब से हो रहा है, तो 1985 से, 1985 से। अब 2 समारोह हो गए हमारे, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में 1982 से आयोजित हो रहा है, और एक है आपका कौन सा, युवा समारोह 1985 से आयोजित हो रहा है, ठीक है, युवा समारोह। और ये कब शुरू होता है, जनवरी माह में होता है, ठीक है, कौन से माह में, जनवरी माह में, जनवरी माह में होता है। और इसको आयोजित करने का काम किसका होता है, राज्य पर्यटन विकास निगम का, ठीक है, राज्य पर्यटन विकास निगम, राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा इसका आयोजन होता है। देखो युवा समारोह पूछे या फिर महोत्सव, ठीक है, यहाँ पे महोत्सव भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, थोड़ा करेक्ट कर देते हैं, युवा महोत्सव। तो युवा महोत्सव का आयोजन भोपाल में हो रहा है 1985 जनवरी माह में इसका आयोजन होता है, राज्य पर्यटन विकास निगम इसका आयोजन करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर कहाँ से हमने शुरू की थी, ठीक है। तो शुरुआत की थी हमने कालिदास समारोह, कालिदास समारोह उज्जैन में आयोजित होता है, 1958 से इसका आयोजन हो रहा है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना समारोह कालिदास। कितने दिन, 7 दिन चलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, विभिन्न रंगमंच से संबंधित प्रस्तुतियां, चित्र हो गई, परिदर्शनी हो गई, और वाद विवाद से संबंधित यहाँ पर समारोह में प्रस्तुतियां दी जाती हैं।
आयोजन करता है राज्य पर्यटन विकास निगम और कालिदास अकादमी। कालिदास अकादमी कहां पर है? उज्जैन में है। ठीक है, तो राज्य पर्यटन विकास निगम और कालिदास अकादमी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। खजुराहो नृत्य समारोह खजुराहो में होता है। कहां है खजुराहो? छतरपुर में। आयोजन कब से हो रहा है? 1976 1976 से इस समारोह का आयोजन हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है? पहले तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नृत्य समारोह। सबसे पुराना समारोह पूछे तो कालिदास समारोह, और सबसे बड़ा नृत्य समारोह मध्य प्रदेश में पूछता है तो वो आपका खजुराहो नृत्य समारोह छतरपुर में है। 1976 से आयोजित हो रहा है, और इसमें भारत की विभिन्न कौन सी शैलियां? शास्त्रीय नृत्य शैलियां, इसका यहाँ पर क्या होता है? प्रदर्शन होता है। इसके आयोजनकर्ता कौन है? तो इसका आयोजन करता है 3 अकादमियां। ठीक है, एक तो आपका विभाग है राज्य पर्यटन विकास निगम, संस्कृति विभाग, और ये आपकी उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी है। तो ये अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी के पूछ ले कि इनमें से कौन सी अकादमी खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन नहीं करती है, तो आपको पता है कि पर्यटन विकास निगम है, संस्कृति विभाग है, और उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी तो है। अब चौथा कोई सी भी दे दे आप सो, ठीक है, तो उसको समझ जाना है कि वो नहीं है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह कहाँ होता है? ये मेहर सतना में होता है। 1976 से इसका भी आयोजन हो रहा है। और सरोद सम्राट किसे कहते हैं? अलाउद्दीन खां को कहते हैं, और इन्हीं की याद में यहाँ पर यह आयोजन होता है। अलाउद्दीन खां ने किसकी स्थापना की? मेहर बैंड। और ये मेहर बैंड है, ये क्या करता है? इस समारोह के पास ही जब होता है तो शास्त्रीय संगीत से संबंधित विधाएं या फिर विभिन्न प्रस्तुतियां क्या करता है? प्रस्तुत करता है। प्रस्तुतियां विधाएं बताता है। आयोजन कौन कर रहा है? अब ये अलाउद्दीन खां है, तो अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी करेगी। और यहाँ पे कौन सा विभाग था? संस्कृति विभाग। तो संस्कृति विभाग के द्वारा इसका आयोजन होता है। तानसेन समारोह कहाँ होता है? ग्वालियर में होता है। कब से हो रहा है? 1980 से हो रहा है। ठीक है, कौन थे तानसेन? तानसेन आपके संगीत सम्राट के नाम से विख्यात है। और यहाँ पे क्या होता है? समारोह में संगीतज्ञ, गायक और वादक ये प्रस्तुतियां देते हैं, और राज्य का संस्कृति विभाग है वो तानसेन समारोह का क्या करता है? आयोजन करता है। नेक्स्ट आता है आपका कौन सा? ये आपका ध्रुपद समारोह कहाँ होता है? तो भोपाल में होता है। कब से हो रहा है? 1981 से हो रहा है। और ध्रुपद समारोह कौन सी परंपरा पर आधारित है? तो यह गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित ध्रुपद शैली से संबंधित एक प्रोग्राम है, यह समारोह है जो 1981 से भोपाल में हो रहा है। मध्य प्रदेश समारोह कहाँ होता है? इंदौर, उज्जैन, कहीं पे भी ऑप्शन आए, कहीं नहीं जाना है। मध्य प्रदेश समारोह स्पेशली कहाँ होता है? नई दिल्ली में होता है, और यह 1982 से आयोजित हो रहा है। और इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? मध्य प्रदेश से संबंधित विभिन्न क्या शैलियां, उसके बाद परंपरा, उसके बाद संगीत, लोक कला, ठीक है, ये ध्यान रखना है, लोक कला, इनका यहाँ पर क्या होता है? प्रदर्शन होता है। ठीक है, और इसका आयोजन कौन करता है? तो भैया इसका आयोजन करता है, ठीक है, ये आपका केंद्र सरकार का विभाग करता है। सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान है, वो कहाँ की थी? ठीक है, देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान आपकी एक प्रसिद्ध कवयित्री थी जो यूपी से संबंधित है। उनका विवाह खंडवा में हुआ था। किससे हुआ था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह से हुआ था। ठीक है, लेकिन ये ओजस्वी एक कवयित्री थी, तो इनकी याद में क्या हुआ? सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह मनाने लगे। कहाँ पे? जबलपुर में। और 1982 का आयोजन हो रहा है। इसमें क्या होता है? प्रख्यात कवि भाग लेते हैं, और भाग लेने के साथ में कलाकार अपनी क्या देते हैं? प्रस्तुतियां दे देते हैं। लास्ट आता है युवा महोत्सव। युवा, तो युवा कहाँ पर है? ये कहाँ पर अपनी आस लगाए, नजर लगाए टिके हुए हैं? भोपाल के ऊपर। ठीक है, भोपाल में मुख्यमंत्री के ऊपर टिके हुए हैं अभी भी। तो युवा महोत्सव भोपाल में होता है, 1985 से हो रहा है, और जनवरी माह में प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन होता है, और पर्यटन विकास निगम इसका आयोजन करता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं और अन्य समारोह जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। हमारा मालवा उत्सव। मालवा उत्सव है, ये एक प्रमुख मालवा क्षेत्र का उत्सव है। तो मालवा उत्सव है, तो इसका आयोजन होता है आपका मालवा में। कितने अक्षर? 3 अक्षर है, तो 3 अक्षर में 3 शहर के नाम याद रखना, इंदौर, उज्जैन और मांडू। इंदौर, उज्जैन, मांडू में इसका आयोजन हो रहा है। और कब से हो रहा है? तो भैया ये 1951 से हो रहा है। ठीक है, 1951 से आयोजन हो रहा है। किसका? मांडू उत्सव का। ठीक है, और कौन करवा रहा आयोजन? वही पर्यटन विकास निगम। राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा मालवा उत्सव का आयोजन हो रहा है। और ये उत्सव है, इसमें क्या होता है? तो इसमें कुछ ये है, मालवा का है तो मालवा नृत्य की प्रस्तुतियां दी जाती है। जितने भी अभी तक हमने उत्सव पढ़े हैं, समारोह पढ़े हैं, कालिदास उत्सव 1958 से लेकर खजुराहो 1976, उस्ताद अलाउद्दीन खां 1976, सब सन के हिसाब से हमने पढ़ा है क्रम अनुसार।
ठीक है, तो क्रम का ध्यान रखना है। मांडू उत्सव 1991 से इंदौर, उज्जैन, मांडू 3 स्थानों पर आयोजित हो रहा है। राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और ये मालवा क्षेत्र के नृत्य को प्रस्तुत करता है। अब आता है मालवा के बाद निमाड़ उत्सव। तो निमाड़ उत्सव कहां पर आयोजित होता है? तो निमाड़ क्षेत्र में होगा। निमाड़ उत्सव का आयोजन ये होता है मुख्य रूप से बात करेंगे तो ये महेश्वर में होता है। महेश्वर खरगोन में। महेश्वर कहाँ है? खरगोन जिले का भाग है। महेश्वर खरगोन में निमाड़ उत्सव का आयोजन 1994 से हो रहा है। ठीक है, 1994 से। और ये जो है ये हर साल होता है दिसंबर और जनवरी माह, मतलब दिसंबर एंडिंग में और जनवरी की शुरुआत में। अब निमाड़ में भी कितने अक्षर आ रहे हैं? 3 अक्षर हैं। तो ये कितने दिवस का होता है? 3 दिवसीय होता है। ठीक है, 3 दिवसीय उत्सव होता है। इसमें क्या होता है? निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है? जो भी आपका संगीत है, नृत्य है, संगीत, नृत्य, गायन, इनकी क्या होती है? प्रस्तुतियां होती है। अब प्रस्तुतियां कहां हो गई? तो प्रस्तुतियां होती है आपके महेश्वर दुर्ग में। कहां पर? महेश्वर दुर्ग। ठीक है, महेश्वर दुर्ग के परिसर में होती है ये प्रस्तुतियां। अब चीजें आई यहाँ पर कि निमाड़ उत्सव है। निमाड़ उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो महेश्वर खरगोन में हो रहा है। इसका आयोजन कब से हो रहा है? 1994 से हो रहा है। इसके आयोजन में क्या होता है? तो निमाड़ क्षेत्र संबंधित क्षेत्र में भी आपका संगीत हो गया है, गायन हो गया है, कला हो गया, इनकी प्रस्तुतियां दी जाती हैं। और ये जनवरी से लेके दिसंबर और जनवरी में होता है और 3 दिवसीय होता है। और ये आपके अहिल्या दुर्ग के परिसर में इसका आयोजन होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका कला समारोह। तो कला समारोह का आयोजन कहां होता है? तो कला समारोह का आयोजन भोपाल में होता है। कला समारोह का आयोजन कहां होता है? तो कला समारोह का आयोजन भोपाल में होता है। और ये जो है किससे संबंधित है? शास्त्रीय संगीत से समारोह। ठीक है, ये संबंधित एक समारोह होता है। ठीक है, तो ये कला समारोह हो गया। अब उसके बाद अन्य समारोह है, तो उसमें एक आता है आपका बाल कृष्ण शर्मा नवीन। बाल कृष्ण शर्मा नवीन, बाल कृष्ण शर्मा नवीन समारोह। ठीक है, तो ये होता है आपके कहां पर? शाजापुर में। शाजापुर में इसका आयोजन होता है। और यहाँ पे क्या होता है? एक तरीके का सांस्कृतिक मेला लगता है। तो सांस्कृतिक मेला बालकृष्ण शर्मा, ठीक है, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये समारोह आपका शाजापुर में होता है और इसमें सांस्कृतिक मेले लगते हैं। कला समारोह का हुआ तो ये आपके भोपाल में कला समारोह हुआ। उसके बाद आता है हमारा दुर्लभ वाद विनोद समारोह। ठीक है, ये आता है आपका नाम क्या है? दुर्लभ वाद विनोद समारोह। ये जो समारोह होता है ये भोपाल में होता है। दुर्लभ वाद विनोद समारोह, ये वाद विवाद ठीक है, तो ये आपका दुर्लभ वाद विनोद समारोह हो गया भोपाल में। भोपाल में ये समारोह का आयोजन हुआ। तो क्या करना है इसमें? इसमें क्या होता है? प्राचीन काल से लेके, मतलब प्राचीन से वर्तमान तक के जितने भी आपके वाद्य यंत्र है उनका क्या होता है? प्रदर्शन होता है। तो प्राचीन से लेके वर्तमान के वाद्य यंत्रों की यहाँ पे क्या होती है? प्रदर्शनी लगती है। कहां पर? इस दुर्लभ वाद विनोद समारोह में। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका उत्सव ओरछा उत्सव। पूछ ले कि ओरछा उत्सव, ठीक है, अब तो यहाँ पर शॉर्टली यहाँ पर कुछ बिल्कुल एक लाइन फैक्ट के हिसाब से पढ़ना है। ओरछा उत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? तो ओरछा उत्सव का आयोजन होता है निवाड़ी में। ठीक है, निवाड़ी में कहाँ पर? ये ओरछा है। ठीक है, ओरछा किस जिले का भाग है? अब वर्तमान में निवाड़ी जिले का। तो ओरछा उत्सव कहाँ होता है? निवाड़ी में होता है। ठीक है, ओरछा निवाड़ी में हो रहा है। यह हुआ। अब उसके बाद फिर एक और समारोह होता है आपका, यह है आपका कला समारोह हो गया है, दुर्लभ वाद विनोद हो गया है, ओरछा उत्सव हो गया है, निमाड़ उत्सव हो गया है, बालकृष्ण शर्मा नवीन उत्सव हो गया है। अब आता है आपका आमिर खां समारोह। ठीक है, उस्ताद आमिर खां समारोह। तो आमिर खां समारोह है, ये कहाँ होता है? तो ये होता है इंदौर में। ये इंदौर में होता है और किससे संबंधित है? तो ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। शास्त्रीय संगीत हो गया, नृत्य हो गया, इससे संबंधित ये समारोह होता है यहाँ पर। अब ये आमिर खान साहब है, ठीक है,
ये क्या बजाते थे? तो ये सितार बजाते थे। क्या? सितार। उस्ताद अलाउद्दीन खां क्या बजा रहे थे? उन्हें हमने बोला था सरोद सम्राट। क्या बोला था? सरोद सम्राट। तो सरोद सम्राट है, उस्ताद अलाउद्दीन खां है, और ये आमिर खां, ये सितार है। तो सितार वादक आमिर खां की स्मृति में ही यहाँ पर इसका आयोजन होता है। ठीक है, इतना हुआ समारोह। उसके बाद सुभद्रा कुमारी तो हम पहले ही देख चुके हैं। तो अब उज्जैन है ना, उज्जैन में भी बहुत प्रमुख समारोह होते हैं आपके। उज्जैन में ही आपका टेपा उत्सव होता है। कौन सा? टेपा उत्सव। उसके बाद एक होता है कालाकुंज समारोह। कालाकुंज समारोह। एक होता है अनुकुंज समारोह। अनुकुंज समारोह। टेपा उत्सव, कालाकुंज समारोह, अनुकुंज समारोह, इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कालिदास समारोह कहाँ होता है? उज्जैन में होता है। निमाड़ आपका मालवा उत्सव कहाँ रहा था? इंदौर, उज्जैन, मांडू में हो रहा था। तो बस ये चीजें ध्यान रखना है। अब उसके बाद जो आता है, उज्जैन के पास में आपका जिला लगता है। कौन सा? देवास। तो देवास में कौन सा? कुमार गंधर्व समारोह। कौन सा? कुमार गंधर्व समारोह। आता है क्वेश्चन यहां से कि कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन कहाँ होता है? तो कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन देवास में होता है। ठीक है, ये देवास में हो गया। अब फिर क्या? अभी यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूं, आपको बस यहाँ पे देखना है कि कौन सा समारोह क्या चीज बता रहा है। ठीक है, एक समारोह आपका पद्माकर। तो पद्माकर समारोह कहाँ होता है? तो ये होता है आपके सागर में। पद्माकर कहाँ हो रहा है? सागर में होता है। भूषण समारोह कहाँ होता है? तो भूषण समारोह होता है पन्ना में। कहाँ होता है? पन्ना में होता है। ठीक है, उसके बाद जो समारोह होता है हमारा, तो लोक रंग है हमारा, उसके साथ में कथक है। लोक रंग, कथक, घुंघरू, घुंघरू के साथ में गीता फेस्ट, गीता फेस्ट, और श्री रामलीला उत्सव। ये रामलीला उत्सव भैया, मेले का मत याद रखना है, मेला लगता है ग्वालियर में आपका। तो ये सभी के सभी उत्सव है, ये कहाँ आयोजित होते हैं? तो भैया ये होते हैं आपके भोपाल में। कहाँ होते हैं? भोपाल में। तो बस इनको ध्यान रखना है यहाँ पर। लोकरंग, कथक, घुंघरू, गीता फेस्ट और श्री रामलीला उत्सव। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? गीता ने क्या करा? गीता ने भोपाल में क्या करा? घुंघरू बांधे। घुंघरू बांध के क्या किया? कथक, कथक की जो प्रस्तुति है वो किसके सामने दी? लोगों के सामने दी। तो लोकरंग और आपका श्री रामलीला याद रख लेना। तो कथक हो गया, घुंघरू हो गया है, उसके बाद गीता फेस्ट हो गया है। तो ये सभी के सभी उत्सव कहाँ होते हैं? ये होते हैं आपके भोपाल में। ठीक है, अब उसके बाद जो है हमारा एक आता है माखनलाल चतुर्वेदी समारोह। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह। तो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह है, ये होता है आपके खंडवा में। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ? खंडवा में। और खंडवा में ही आपके प्रसिद्ध गायक कौन? किशोर कुमार। तो किशोर कुमार समारोह का आयोजन कहाँ होता है? तो किशोर कुमार का समारोह भी है, वो भी होता है आपका खंडवा में। किशोर कुमार के साथ में बहुत सारे गाने गाए हैं किसने? लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर का समारोह, ठीक है, लता मंगेशकर संगीत समारोह। ठीक है, तो ये याद रखना, ये होता है आपके इंदौर में। ठीक है, इंदौर। अब चीजें याद रह रही यहाँ पर। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा, किशोर कुमार खंडवा, और उसके साथ में ही लता मंगेशकर संगीत समारोह, ये भी कहाँ होता है? खंडवा, इंदौर। ठीक है, अब इंदौर में एक होता है जनजातीय फिल्मी समारोह। तो एक और पॉइंट यहाँ इंदौर से संबंधित ध्यान रखना, जनजातीय फिल्मी समारोह का आयोजन कहाँ होता है? जनजातीय फिल्मी समारोह। तो जनजातीय फिल्मी समारोह ये भी कहाँ हो गया? ये हो गया आपके इंदौर में। ठीक है, तो अब आता है हमारा एक तुलसी उत्सव। तो तुलसी उत्सव जो है वो आता है चित्रकूट में। अब चित्रकूट कहाँ पड़ता है? तो ये आपका सतना में पड़ता है। तुलसी उत्सव हो गया चित्रकूट सतना में, उसके साथ में ही होता है शरदो उत्सव। ठीक है, शरदो उत्सव या शरद उत्सव जिसे हम बोलते हैं। शरद उत्सव ये भी कहाँ होता है? तो ये आपके चित्रकूट में होता है। ठीक है, और पूछ ले भोज उत्सव कहाँ होता है? तो भोज उत्सव, राजा भोज की जो नगरी थी वो कौन सी थी? धार। ठीक है, तो ये भोज उत्सव धार में है। एक पूछ लेगा आपसे भोजपुर उत्सव कहाँ होता है?
तो भोजपुर उत्सव कहाँ होगा भैया? भोजपुर में आपका शिवलिंग है, तो ये भोजपुर कहाँ पर है? रायसेन में, तो ये आपका रायसेन में हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये याद रखना, तुलसी उत्सव, सरोद उत्सव, भोजपुर उत्सव और भोज उत्सव। ठीक है, अब उसके बाद आता है नर्मदा उत्सव। नर्मदा उत्सव कि भैया नर्मदा उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो नर्मदा उत्सव का आयोजन होता है ये आपका भेड़ाघाट, और भेड़ाघाट संगमरमर राजधानी है या नगरी है, तो वो कहाँ पर है? जबलपुर में है। ये जबलपुर में हो गया। उसके साथ में एक आता सबरी महाकुंभ। सबरी महाकुंभ या सबरी कुंभ भी बोलते हैं कि सबरी कुंभ उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो सबरी कुंभ का उत्सव ये आपका नर्मदा नदी के तट पर, कहाँ पर? अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ है? अनूपपुर में। तो अमरकंटक अनूपपुर में कौन सी नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर सबरी कुंभ का क्या होता है? आयोजन होता है। यहां तक आया। उसके बाद एक और समारोह होता है आपका चक्रधर। तो चक्रधर समारोह पूछ ले तो कहाँ होता है? तो ये आता है आपका रायगढ़। ठीक है, चक्रधर समारोह कहाँ होता है? रायगढ़। पहले इतना देख लेते हैं। तुलसी उत्सव, चित्रकूट, सरोदोत्सव कहाँ? चित्रकूट, सतना दोनों हो गए। उसके साथ में ही आपका भोज उत्सव, वो आपके धार में है। भोजपुर उत्सव है, वो भोजपुर उत्सव कहाँ मिलेगा? वो आपको रायसेन में, भोजपुर आपका रायसेन में, तो रायसेन में मिलेगा। और उसके साथ में ही जो आपका नर्मदा उत्सव है वो भेड़ाघाट जबलपुर में है। और उसके बाद जो आता है सबरी कुंभ, यह अमरकंटक अनूपपुर में, और चक्रधर है वो कहाँ पर है? रायगढ़ में है। अब आता है हमारा लोक रंजन। पूछता है कि लोक रंजन समारोह कहाँ होता है? एक लोक रंग पढ़ाया था, वो भोपाल में था। ये लोक रंजन है। लोक रंजन होता है आपके खजुराहो में। कहाँ पर होता है? खजुराहो में। और इसी लोक रंजन के साथ में एक और समारोह याद रखना, बुंदेलखंड समारोह कहाँ होता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि बुंदेलखंड समारोह कहाँ होता है। तो बुंदेलखंड चंदेल राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। तो ये बुंदेलखंड समारोह ये होता है आपके छतरपुर में। कहाँ होता है? छतरपुर में। अब यहां से एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि अब कृष्णा राव समारोह कहाँ होता है? तो कृष्णा राव समारोह है ये होता है आपके ग्वालियर में। कृष्णा राव समारोह कहाँ हो गया? ग्वालियर में। ठीक है, और उसी के साथ में भवभूति समारोह कहाँ होता है? तो भवभूति समारोह है ये भी कहाँ होता है? ग्वालियर में। कृष्णा राव और भवभूति दोनों समारोह हो गए ग्वालियर में। और एक आध और देख लो, अब इतना तो देखा है। मुक्तिबोध समारोह कहाँ होता है? तो मुक्तिबोध समारोह ये होता है भिंड में होता है। ठीक है, जैसा पिंड से मुक्ति मिल जाती है उसी तरह से मुक्ति यहाँ भिंड में मिल रही है। तो मुक्तिबोध समारोह हो गया, भिंड में हो गया। ये सब चीजें क्लियर है। लोक रंजन खजुराहो, बुंदेलखंड समारोह छतरपुर, कृष्णा राव और भवभूति दोनों समारोह ग्वालियर, और मुक्तिबोध जो समारोह है ये भी आपका कहाँ पर है? भिंड में है। अब उसके बाद जो समारोह है उसमें सारे हमने पढ़ लिए हैं, सिर्फ एक है आपका केशव। ठीक है, केशव जयंती समारोह, बस इसका ध्यान रख लेना। केशव है ये ओरछा नरेश जो थे उनके दरबारी कवि हुआ करते थे। ओरछा जयंती समारोह। ठीक है, ओरछा जयंती, ठीक है, समारोह। तो ये कहाँ होता है? ठीक है, सॉरी, ये आपका केशव जयंती समारोह है। ठीक है, तो ये आपका होगा ओरछा में। ओरछा किसका भाग है? निवाड़ी का। अब तो आ ही गया होगा सब चीजें। तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह हमारे क्या हो गए हैं? समाप्त हो गए। इसके पहले जो हमने पढ़े हैं वो 8-9 समारोह हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद जो मुख्य रूप से ये आपके मतलब इस टॉपिक में हम लोगों ने कम से कम 40 से लेकर 45 तक जो समारोह पढ़े हैं वो मुख्य रूप से पढ़ लिए और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, मालवा उत्सव कहाँ होता है? तो इंदौर, उज्जैन, मांडू में होता है। पहले बता चुका हूँ, 3 अक्षर है तो 3 शहर याद रखना, इंदौर, उज्जैन, मांडू है। 1991 से आयोजन हो रहा है, पर्यटन विकास निगम के द्वारा इसका आयोजन होता है। और मालवा की नृत्य शैलियां है उसको इसके द्वारा प्रदर्शित करने का या प्रस्तुत करने का काम होता है। निमाड़ है तो निमाड़ महेश्वर खरगोन में होता है। 1994 से इसका आयोजन हो रहा है और प्रतिवर्ष दिसंबर जनवरी, ठीक है, वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। और उसके साथ में ही 3 दिवसीय, अब यहां पर भी 3 दिवसीय याद रखना कि निमाड़ उत्सव कितने दिन का है? निमाड़ में 3 शब्द है तो 3 अक्षर है तो 3 आपके दिवसीय हो जाएंगे। निमाड़ का संगीत, नृत्य, गायन प्रस्तुत होते हैं। और कहां पर? महेश्वर दुर्ग। महेश्वर दुर्ग आपका खरगोन में है, महेश्वर खरगोन में, और ये दुर्ग के परिसर में आयोजन होता है। कला समारोह कहां होता है? तो कला, ठीक है, जितने कलाकार हैं उनको भरण पोषण करने का केंद्र कौन सा है? भोपाल। तो कला समारोह कहाँ हो गया? ये भोपाल में हो गया है। ठीक है, इसमें शास्त्रीय संगीत से संबंधित चीजें होती हैं।
बालकृष्ण शर्मा, तो ये शर्मा कहां से, शाहजहांपुर से। तो बालकृष्ण शर्मा ये आपके शाहजहांपुर में इनका समारोह होता है और यहाँ पे क्या लगता है, सांस्कृतिक मेला लगता है। तो सांस्कृतिक मेला हो गया। दुर्लभ वाद विनोद समारोह कहाँ होता है, तो दुर्लभ वाद विनोद, ठीक है, ये वाद विवाद जो अधिकतर होते हैं आपके राजधानी भोपाल में होते हैं, तो याद रखना। तो ये वाद विवाद को वाद विनोदी के हिसाब से याद रखना है। ये भोपाल में और प्राचीन से लेकर वर्तमान तक की क्या वाद्य यंत्र जो बजाने के यंत्र हैं उनकी प्रदर्शनी होती है। ओरछा उत्सव है, तो ओरछा तो सिंपल सा दिया है कि ओरछा उत्सव कहाँ होता है, तो ओरछा नहीं देता ऑप्शन में, कभी कभी क्या होता है ये जिले दे देते हैं, क्योंकि ओरछा तो उत्सव है तो ओरछा में होगा, कहाँ होगा, लेकिन जिला बताओ। तो जिला कौन सा, पहले टिकमगढ़ लगता था लेकिन अब क्या हो गया, निवाड़ी। तो ओरछा निवाड़ी में लगता है। आमिर खां समारोह, ठीक है, तो आमिर खां भैया, ये आमिर खां संगीत समारोह शास्त्रीय संगीत और नृत्य से संबंधित है। आमिर खां क्या बजाते थे, तो ये सितार वादक है। क्या है, सितार वादक। अब सीधा सा है आमिर खां, ठीक है, तो आमिर खां कहाँ के, इंदौर। अमीर लोग हैं मध्य प्रदेश में अधिकतर कहाँ है, इंदौर में, तो आमिर खां हो गए आपके इंदौर में। उज्जैन है, उज्जैन में आप समारोह आता है आपका, वो कौन सा है, टेपा। तो टेपा उत्सव, कालाकुन उत्सव और अनुगुंज समारोह, ये सब के सब कहां पे, उज्जैन में। अब उज्जैन का याद रखना, उज्जैन में कालिदास भी पड़ा है, उसके बाद मालवा उत्सव भी पड़ा है, अब कालाकुन भी पड़ा है, टेपा भी पड़ा है और अनुगुंज भी पड़ा है। तो ये सबके सब जो समारोह है, 5 समारोह, वो कहां है, वो उज्जैन में है, ठीक है। यही तो आपकी सांस्कृतिक धरोहर को लेने वाला शहर है। कुमार गंधर्व, ठीक है, ये पूछा जाता है, कुमार गंधर्व समारोह कहाँ होता है। लोग इधर उधर लगाते थे, इधर उधर नहीं लगाना, यहाँ लगाना है। कहाँ लगाना है, देवास में। तो कुमार गंधर्व समारोह देवास में होता है। अरे पद्माकर, ठीक है, पद्माकर कहाँ होता है, सागर में, ठीक है। आपके जो पैर हैं वो कहां डूब जाते हैं, सागर में, ठीक है। तो पद्माकर, सागर। भूषण, तो भूषण प्रसंग है, ये कौन सा समारोह है, भूषण प्रसंग समारोह। इसका आयोजन कहां पर होता है, पन्ना में होता है। अब उसके बाद भोपाल के जो समारोह, उसमें हमने देखा गीता ने क्या बांधे, घुंघरू, और घुंघरू बांध के क्या करने लगी, कथक। लोगों ने देखा और उसमें कौन सी लीला हो गई, रामलीला। तो बस चीजें हो गई यहां पर क्लियर कि गीता फेस्ट हो गया है, घुंघरू और उसके बाद में कथक, उसके बाद में लोकरंग और उसके साथ में ही आपका लास्ट श्री राम लीला उत्सव। सबके सब कहां पे, 5 उत्सव भोपाल में। माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, ये क्रांतिकारी व्यक्ति और भारत के एक भारतीय आत्मा के, ठीक है, ये जाने वाले विख्यात व्यक्ति है, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी का समारोह खंडवा में, और उनके साथ में ही कौन सा, किशोर कुमार, ठीक है। तो किशोर कुमार समारोह का होता है, खंडवा में होता है। किशोर कुमार के बाद लता मंगेशकर, लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में हुआ था, तो इंदौर में होता है इनका। जनजातीय फिल्मी समारोह, तो ये कहाँ होता है, इंदौर में। अब यहाँ पे देखना आप लोग अभी कौन सा, आमिर खां पड़ा था, और ये कौन सा हो गया, आमिर खां क्या बना रहा है, फिल्म बना रहा है। तो आमिर खां और ये जनजातीय फिल्मी दोनों के दोनों कहां पर, इंदौर में। लता मंगेशकर इंदौर में है। अब आता है तुलसी उत्सव, ठीक है। तो तुलसी उत्सव है, ये कहां आता है, चित्रकूट में। तो तुलसी उत्सव का आयोजन चित्रकूट सतना में होता है, लेकिन तुलसी कहां पर है, ये आपके चित्रकूट सतना में। कौन सा जिला लगता है, सतना। तो तुलसी चित्रकूट सतना। शरद उत्सव है, वो भी कहां पर, चित्रकूट सतना, ठीक है। तो मतलब सीधा समझना, शरद ऋतु में क्या खिल गई, तुलसी खिल गई, और कहां पे, चित्रकूट में। अब भोज उत्सव है, राजा भोज नगरी धार में है, तो भोज, ठीक है। और ये भोजपुर उत्सव है। भोज अगर पूछता तो धार बताना, और भोजपुर पूछता तो वो कहां जाएगा आपका, भोजपुर रायसेन। नर्मदा उत्सव है, नर्मदा का आपका प्रसिद्ध जो जलप्रपात है कौन सा, भेड़ाघाट, ये सबसे दर्शनीय है, तो भेड़ाघाट में होता है, जबलपुर में। सबरी कुंभ है, तो ये सबरी कुंभ में समझना नर्मदा नदी के तट पर, कहां से, अमरकंटक अनूपपुर में इसका आयोजन होता है। चक्रधर, ठीक है, तो चक्रधर होता है आपके रायगढ़ में। लोक रंजन, ये यहाँ पे पड़ा अभी कौन सा, लोक रंग, कौन सा पड़ा था, लोक रंग। लोक रंग है वो भोपाल में पड़ा था। लोक रंजन है ये खजुराहो में पड़ा है। बुंदेलखंड उत्सव कहां होता है, तो ये आपके छतरपुर में होता है। और कृष्णाराव और भवभूति, कृष्णाराव और भवभूति दोनों के दोनों आते हैं ग्वालियर में। और मुक्ति, ठीक है, तो भिंड है, ठीक है, तो याद रखना पिंड तो भिंड, मुक्तिबोध भिंड जिले में। और केशव जयंती कहां मनाते हैं, केशव जयंती समारोह ये आपका ओरछा निवाड़ी में, ठीक है। ये प्रमुख हमारे समारोह हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करें, फिर वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। टेस्ट सीरीज देना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।